हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में 28 फरवरी 2021 को पूछे गए सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम इसकी शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जी हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वाला करवा रहे हैं आपको। फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने आपको इससे पहले करवाया था। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट वाला भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अगर हम बात करें भारत के अंतिम मुगल सम्राट की तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन ये आंसर किया था तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अंतरिक्ष में पहला भारतीय नागरिक कौन गया था। ठीक है, तो अंतरिक्ष की अगर हम बात करें तो पहला भारतीय नागरिक कौन था, राकेश शर्मा। ठीक है, तो राकेश शर्मा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जो ब्लू प्लैनेट कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी ग्रह को। ठीक है, और लाल प्लैनेट शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मीथेन सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर पाया जाता है, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन पाया जाता है मार्स ग्रह पे, मतलब कि मंगल ग्रह पर मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मार्स ग्रह पर क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटे अगर राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा होगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, अगर भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो कितना है, 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है, 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, बहुत बार करवाया है इसको। ठीक है, जो आपका मैंने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो सेम इसी प्रकार से अगर आपने हमारी पूरी क्लासेज ले ली एक बार तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, तो वाशिंगटन DC आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम पूछे IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश की बात करें तो क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या चीज़ है ये, वित्तीय संस्थान है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं। तो जो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की तो उसके अंदर देखिए कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, और साथ ही साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो आपको सभी को ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है कि उबेर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो उबेर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2021 के, तो इस वर्ष में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, इस वर्ष कोई भी नहीं आया था क्योंकि जो आपका ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे इस बार कोई भी
अतिथि नहीं आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं आपको। यह 50 वर्षों में पहली बार हो रहा था कि मुख्य अतिथि के बिना पहली परेड गणतंत्र दिवस परेड करवाई गई। ठीक है, ये पहली बार था 50 वर्षों में कि मुख्य अतिथि के बिना गणतंत्र दिवस परेड पहली बार करवाई गई। नेक्स्ट है प्रारंभ में, देखिए अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो प्रारंभ में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया पैंडेमिक के बारे में। ठीक है, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्या है? भुवनेश्वर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भुवनेश्वर की बात है। देखिए जो लास्ट टाइम पे जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो हॉकी वर्ल्ड कप जो लास्ट टाइम पे हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था पूरा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब मेजबानी कौन से राज्य ने की थी? उड़ीसा राज्य ने भुवनेश्वर शहर में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला कोविड-19 टीका कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया था? ये 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोविड वैक्सीन 16 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया है। मतलब जिनके टीका लगना है वो कौन से हैं? हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स। ठीक है, और दूसरी बात करें तो दूसरे समूह की अगर हम बात करें तो उसमें कौन किस किस को शामिल किया गया? देखिए कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दूसरा समूह 50 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही 50 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कौन होना चाहिए? जिसकी क्रिटिकल कंडीशंस हो। ठीक है, मतलब कि जिसको बहुत ही जरूरी है उसको लगवाना। ठीक है, तो उसके लिए जो 50 वर्ष से कम वर्ष का आयु का वो जो व्यक्ति है उसको ये टीका लगाया जाएगा। ठीक है, जिसकी क्रिटिकल कंडीशंस होंगे। नेक्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसको ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं अभी तक फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जैन धर्म का मैंने करवा दिया पूरा कंप्लीट। जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस आपको करवाने बाकी है, वो जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको मैं पूछ लेता हूँ आपसे सभी से, अगर आप लोग अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं पूरे वीडियो को, तो एक चीज़ आपको मेरे को बताना है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? उपाध्यक्ष तो मैंने बता दिया डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कौन है, कि उसकी वर्तमान में सरकार है बस, तो वही क्या है? अध्यक्ष। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर हम बात करें सिरका की तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है? अभिनव बिंद्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब गोल्ड मेडल कौन से वर्ष में जीता था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है कौन से वर्ष में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का अगर सबसे बड़ा महासागर की हम बात करें तो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो उसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? द हेग में। द हेग कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये जून 1945 में हुई थी। इसका कार्य अप्रैल 1946 से इसका कार्य शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्थापना जून 1945 में और जो कार्य की शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 1946 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको दोनों ही डेट्स बता दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि CISF का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो CISF की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप क्या होता है इसका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है और इसके हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। ठीक है, तो CISF की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होती है। ठीक है,
अब हम बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए सीआईएसएफ का पूर्ण रूप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। ये भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। ये क्या है, एक भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके, ये आपसे पूछा जाता है कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो ये क्या किसके अधीन कार्य करता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन टॉप 19 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।